हाँ जी, सभी को राम राम। आप सबको पता ही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की हुई थी। अब देर रात है वो वैकेंसी की डेट भी है वो अनाउंसमेंट कर दी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लगभग जून जुलाई के अंदर फर्स्ट ग्रेड रहेगी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड रहेगी। ठीक वैसे ही हुआ है, जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट ग्रेड कराए जाएंगे और सितंबर के अंदर सेकंड ग्रेड, और जो कॉलेज असिस्टेंट है उसको दिसंबर में लेके गए। खैर ये टाइम तो ठीक है, लेकिन भर्तियाँ बहुत कम है, ये हम सबको पता है। और खैर एक और खबर आई बाद में, तो वो थर्ड ग्रेड से रिलेटेड खबर थी। रीट आप सबको पता है ना, होने वाली है 2025 के अंदर फरवरी में। और अभी थर्ड ग्रेड के पदों का भी क्या कर दी, अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी। और वो पद देखकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा दिल भी है वो टूट जाएगा कि थर्ड ग्रेड के मात्र और मात्र 7,000 पद है वो निकालने की स्वीकृति मिली है। मतलब फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के अंदर क्या क्या डिवाइडेंड हो गए, आप खुद देख लो। ये भर्ती देखकर, ऐसी विज्ञप्ति के पद, ये पद देखकर एक बार फिर सरकार ये क्वेश्चन मार्क लगा देती है खुद पर कि आखिर सच में एग्ज़ाम करवाना चाहते हो या फिर युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सब पद है वो कम थे, और अभी थर्ड ग्रेड के अंदर भी नाम मात्र पद आए हैं। अब ये नाम मात्र पद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार अकेले इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर इतने पद थे पिछली भर्ती के अंदर। आप भर्ती उठाकर देख लेना, और उसमें भी अब अलग अलग एस एस टी एस मैथ्स ये सारी डिवाइडेड होंगी, क्या बचेगा फिर? तो आप सोच कर देखिए। तो इससे तो ये युवाओं के साथ एक खिलवाड़ हो गया। तो इससे बेटर है या तो भर्ती करवाते ही नहीं, 5-6 महीने और लेकर है वो पद निकाल सकते थे। लेकिन ये मात्र चंद 7,000, बस। मतलब एक बार तो ऐसे गुस्सा आता है कि हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, बच्चे क्यों तैयारी कर रहे हैं, और ये सरकार है वो उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे जहाँ तक पता है ये सरकार बच्चों को चुप रखने के लिए है, वो भीख के रूप में, प्रसाद के रूप में ऐसे थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है ताकि बच्चे हैं वो नई नई सरकार को कुछ ना बोले कि भर्ती निकाली है या नहीं। क्योंकि भर्ती तो निकल तो गई है, बस पद कौन देखता है। बस ये बोलेंगे कि हमने एक भर्ती करवा दी, दो भर्ती करवा दी, भर्ती निकाली हुई है, आप तैयारी करो, आपको तो एक सीट चाहिए। बस वही हमेशा की तरह सब बोलते हैं आपको तो एक सीट चाहिए, लेकिन उनको कौन बताए कि जब एक कुर्सी एक सीट के लिए 100 जने या 500 जने भागते हैं तो उस भगदड़ में क्या हाल होती है। खैर अपन ये उम्मीद करते हैं भी कि पद बढ़े, क्योंकि 20,000 के आसपास है वो थर्ड ग्रेड के पद, अभी भी खाली है। 15,000 के आसपास सेकंड ग्रेड के खाली है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भर्ती नहीं करवा रहे हैं, भगवान जाने या फिर ये ही जाने। और मुझे जहाँ तक पता है ये इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि ये जाते जाते जब जाएंगे ना, तब बड़ी भर्ती निकाल के जाए ताकि सरकार रिपीट होने के चांस रहे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो सरकार ने क्या दिया आपको, कितने झटके दिए, कितने हार्ट ब्रोकन काम किए, वो आप भूल जाओगे लास्ट में जो करोगे तब। ये हमेशा से होता रहा है, हर सरकार की पॉलिसी यही होती है। तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी अगर भर्ती निकाली है तो आई होप ये है। बाकी देखो, उम्मीद लगा सकते हैं कि ये भर्ती बढ़े, और अगर बढ़े तो बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। हम सभी जो जितने भी तैयारी करने वाले हैं सभी युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन अभी तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अभी बस 2-3 दिन थोड़ा सा रेस्ट करो। जो सेकंड ग्रेड के संस्कृत विभाग के हैं वो आराम से पेपर दो, फिर नए साल से है वो आपको किसके पीछे पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड के पीछे पढ़ना है, सेकंड ग्रेड के या थर्ड ग्रेड के, आपको एक पकड़ के है वो दिन रात एक करके लग जाना है। और अपने को उम्मीद ही रखनी है कि काश ये पद है वो बढ़ा दे, क्योंकि और तो अपन कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये है कि मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि युवाओं के साथ मत खेलो। जिस दिन युवा जाग गए और जिस दिन युवा ने कुछ ठान ली, तो जिस कुर्सी पर आप आराम से बैठे हो ना, उस कुर्सी को हिलाने का मादा रखते हैं। तो कृपया करके इनके साथ मत खेलें, और सही तरीके से भर्ती है और सही पदों को निकाल कर भर्ती करवाएं, क्योंकि ये चुप रहने वाले नहीं हैं, समझते सब है। आज का युवा कोई भी इतना भोला नहीं है, सोशल मीडिया पे सारी खबरें मिलती रहती है। तो कृपया करके पद बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी पद बढ़ने की संभावना है, और अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अब अपने को नेक्स्ट नए साल से 2025 से नई शुरुआत करके लग जाना है, और ऑप्शन बी भी तैयार रखना है। अब आप बोलोगे सर बी क्यों? तो ऑप्शन बी इसलिए कि हम रात दिन एक करके किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, और वो चीज़ अगर लक बाय चांस ना मिले, खुदा ना खास्ता नहीं हो, लेकिन ओबियसली ये तो है कि 7,000 आई है, तो अब इसमें 15 लाख फार्म भरे जाएंगे तो मिलेगी तो 7,000 कोई नौकरी ना। तो बी, बाकी तो असफल होंगे ना। तो हमें ये समझना है कि सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो हम सफल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं सफल हो तो ऑप्शन बी अगर हमारे पास हो तो हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इस ज़िंदगी की रेस में हारे नहीं, हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें। और पढ़ाई हमेशा करते रहो, बुकों से प्यार करते रहो, ये कभी आपको है वो धोखा नहीं देती है, ये कभी ना कभी आपको काम ज़रूर आती है, आपको ज़िंदगी की रेस में हारने नहीं देती है। तो हो सकता है एग्ज़ाम की रेस में हार मिल भी जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसके स्वीकार करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन बी तैयार रखें ताकि हम टूटे नहीं, ठीक है। और आप नए साल से सब तैयार हो जाओ, और मैं नए साल की ऑलरेडी आपको है पहले ही ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि 2025 आपके लिए जो भर्तियाँ काफ़ी है लेकिन पद कम है, जो जिनके भी लगे वो अच्छी लगे, और दिन रात एक करके तैयारी करो, यही हम दुआ है। और उम्मीद रखते हैं कि ये सरकार है वो पद सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों की बढ़ाए, ये उम्मीद रखते हैं। और अगर बढ़ा देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तब अब मैं आपसे यही कहूँगा, बस अपने पर विश्वास रखो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, और अपना जो कर्म है वो करते रहो। और मुश्किलें हैं वो आती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस अपने ईश्वर पे और खुद पर ध्यान रखो, अपने माता पिता की सेवा करो, उनका ख्याल रखो। इतना ही कहूँगा बस, कि सरकार पद बढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि एक युवाओं को है वो एक नई उम्मीद मिल जाएगी। तो इसी के साथ अब अपन मैं ये लेक्चर है वो, ये मोटिवेशन स्पीच है या कुछ भी कह सकते हो, ये यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप कुछ को मेरे विचार पसंद आए हैं और कुछ मेरे अगेंस्ट है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि एक अपने हाथ की भी पांचों उंगलियां सेम नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे विचार वो सबसे सेम हो सकता है वो ये बोल सकते हैं कि ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं या कुछ भी फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जो हकीकत है उसी को ही बयां कर रहा हूँ आप सभी के सामने, और आप सब भी जानते हो। खैर कोई बात नहीं, अब अपने को लग जाना है नए साल से, और नए साल की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं आपको, और अपने माता पिता और अपने ईश्वर का आशीर्वाद लेकर है वो नए साल की शुरुआत कीजिए, और अपने कर्म है वो अच्छे कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। जय श्री राम।